अमेरिका में रह रहे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक नया कानून लागू करने की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके तहत 14 साल के ऊपर के हर इलीगल इमिग्रेंट को फेडरल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ेगा, जेल या फिर दोनों का सामना भी करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि यूएससीआईएस के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को अपनी फिंगरप्रिंट्स और एड्रेस की जानकारी देनी होगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स या गार्जियंस को ये रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना होगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा, जिसे उन्हें हमेशा अपने साथ कैरी करना होगा। ये कदम डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इलीगल इमिग्रेंट्स पर कड़े रुख को दर्शाता है। होमलैंड सिक्योरिटी की स्पोक्सपर्सन ट्रिसिया ने एक बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इमिग्रेशन लॉज को सख्ती से लागू करेगा। हमें अपने देश में रह रहे हर व्यक्ति की जानकारी होनी चाहिए ताकि हमारे देश और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और इस रजिस्ट्री की शुरुआत आखिर क्यों हो रही है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। दरअसल अमेरिका के इमिग्रेशन लॉज के मुताबिक जो लोग इलीगल तरीके से देश में रह रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना बेहद जरूरी है। इसकी शुरुआत एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1940 के तहत हुई थी और इस कानून को उस वक्त लागू किया गया था जब दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में विदेशी नागरिकों को लेकर काफी ज्यादा डर, काफी ज्यादा आशंकाओं का माहौल था। 2001 में हुए 9/11 के हमलों के बाद नेशनल सिक्योरिटी एंट्री एग्जिट रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी बनाया गया था और इसके तहत 25 देश, जो कि ज्यादातर अरब और मुस्लिम देश थे, उसके 16 साल के ऊपर के नॉन सिटीजन्स को अमेरिका में रजिस्ट्रेशन करना होता था। हालांकि इस प्रोग्राम के तहत किसी को भी सजा नहीं मिली, लेकिन 13,000 से ज्यादा लोगों को डिपोर्टेशन की प्रक्रिया का सामना उस दौरान करना पड़ा था। इस सिस्टम को साल 2011 में सस्पेंड कर दिया गया और साल 2016 में पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब क्या होगा इस रजिस्ट्री का मकसद, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक इस रजिस्ट्री का इकलौता मकसद ये है कि अमेरिका में रह रहे इलीगल इमिग्रेंट्स की सही जानकारी गवर्नमेंट के पास हो और इसके लिए जल्द ही एक फॉर्म और प्रोसेस की घोषणा भी की जाएगी। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि यूएससीआईएस ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि लोग एक ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी कुछ दिनों में उपलब्ध कराई जाएगी। यूएससीआईएस वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो लोग इसमें रजिस्टर करेंगे उन्हें एक आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति को ये आइडेंटिटी कार्ड हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि इस कदम से इलीगल इमिग्रेंट्स पर लगाम कसी जाएगी। ट्रिसिया ने अपने बयान में कहा था कि अगर आप अभी अमेरिका छोड़कर चले जाते हैं तो आपको लीगल तरीके से वापस आने और अमेरिकन ड्रीम को जीने का मौका मिल सकता है। तो क्या होगा इस रजिस्ट्री का असर, ये भी जान लीजिए। दरअसल इस रजिस्ट्री के कई गंभीर असर हो सकते हैं। स्टेफन याले, जो कि कॉर्नेल लॉ स्कूल के रिटायर्ड प्रोफेसर और इमिग्रेशन लॉ के जानकार हैं, उनका कहना है कि बहुत से अनडॉक्यूमेंटेड लोग शायद रजिस्टर करने से बचेंगे क्योंकि इससे उनका डिपोर्टेशन आसान हो जाएगा। भले ही इससे ज्यादा लोगों को डिपोर्ट न किया जाए, लेकिन ये कदम अमेरिकन लोगों को ये संदेश जरूर देगा कि सरकार इलीगल इमिग्रेंट्स पर सख्त से सख्त कदम उठा रही है। इससे इलीगल इमिग्रेंट्स के बीच डर का माहौल बना रहेगा। नेशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटर की वाइस प्रेसिडेंट हेडी अल्टमैन ने इस कदम की आलोचना की। उन्होंने इसे अमेरिका के इतिहास के उन शर्मनाक अध्यायों में जोड़ा है जब
सरकार ने इमिग्रेंट्स और लॉ ऑफ कलर के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई थी। अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स के आने वाले दिन काफी ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि इस नए कानून के तहत कितने लोग रजिस्टर करने को तैयार होते हैं और इस कदम का ग्राउंड लेवल पर आखिर क्या कुछ असर देखने को मिलता है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? क्या रजिस्ट्रेशन करवाना सही रहेगा या फिर नहीं? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।